हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाया था कि जब स्टूडेंट्स अपने हक की मांग कर सकते हैं तो पति क्यों नहीं कर सकते। और आज न्यूज़पेपर में देखकर पता चला कि 40 से ज़्यादा लोगों को, जो कि पेपर लीक से संबंध रखते थे, जिन पर सक्सेसफुली पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, ऐसे 40 से ज़्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। और साथ ही एक नया कानून बनाया जा रहा है कि पेपर लीक में कम से कम 10 साल तक की सजा होगी और मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके 3 महीने के अंदर अंदर निस्तारित कर दिया जाएगा। साथ ही करोड़ों रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अब आप सोचिए, एक प्रोटेस्ट, एक मूवमेंट जो कि स्टूडेंट्स ने चलाया और उनको इतना बड़ा रिलीफ मिल गया कि उनके लिए एक स्पेशल कानून भी बन रहा है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन रही है, 3 महीने में मुकदमे का भी निस्तारण होगा और 40 से ज़्यादा लोगों की बर्खास्तगी भी हो चुकी है। तो फिर आपकी संख्या जब लाखों में है तो आप वो कॉकरोच क्यों नहीं बन सकते? आप वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? नॉर्मली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बैठ के सोचते हो कि हमारा मूवमेंट तो चलेगा नहीं, हमारे मूवमेंट में तो हमें कोई साथ नहीं देगा, उनके मूवमेंट में साथ दिया जा रहा है। ये सब एजम्पशन आप खुद घर बैठे बैठे ले रहे हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि आप मूवमेंट करेंगे तो आपका मूवमेंट सक्सेसफुल ही होगा। हो सकता है अनसक्सेसफुल हो, बहुत से मूवमेंट होते हैं जो अनसक्सेसफुल भी होते हैं, लेकिन कम से कम ट्राई तो करते हैं वो लोग। किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने ट्राई किया ना। अभी यहाँ पे आंदोलन हुआ, ट्राई किया ना। और ऐसे बहुत सारे आंदोलन समय समय पर और छोटे छोटे प्रोटेस्ट आप लोगों के खुद के शहरों में होते रहते हैं। वो लोग ट्राई तो करते हैं, कोई ये थोड़ी ना है कि सरकार उनकी मांग एकदम से मान लेती है। ट्राई करते हैं और फिर जब एक समय आता है तो मांग मान भी ली जाती है, डिपेंड करता है। तो इसलिए कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। इतने सारे फॉल्स केसेज झेल रहे हैं, लाखों लाखों रुपया लुटवा रहे हैं, टेंशन में जीवन जी रहे हैं। कई सारे लोग अपने माता पिता को खो दे रहे हैं क्योंकि वो इतने सदमे में हो जाते हैं कि इन चीज़ों को झेल नहीं पाते। लेकिन उसके बाद भी हम लोग स्टेप उठाने से अगर डरें तो फिर कैसे चलेगा? अब देखो, जाहिर सी बात है, कोई खुशहाल कपल है, उसके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। आप बोलोगे आप मेरे मूवमेंट में हिस्सा लो, वो आपके मूवमेंट में हिस्सा क्यों लेगा? क्योंकि उसका जीवन तो सही चल रहा है। इवन उसे तो पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। एक बार की मैं एक बात बताऊं, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक मीम या पोस्टर बना के भेजा जिसमें बहुत सारे पति बैठे थे और ऊपर बोर्ड लगा था पत्नी द्वारा प्रताड़ित पतियों का संगठन, कोई नाम दिया हुआ था उसका, कहीं का फोटो होगा। उसने मुझे वो एज ए जोक भेजा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। तो आम आदमी जो कि अपने जीवन में एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, बीबी है, बच्चे हैं, सब परिवार बढ़िया है, उसको एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि इस हद तक होता है कि लोगों को आंदोलन तक करने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट तक करने पड़ते हैं और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि वो तबका आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। लेकिन अगर केवल आप उन लोगों की संख्या देखें जिन लोगों के साथ ये चीजें हो रही हैं, उनकी खुद की संख्या कहां पहुंचेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मेरे हिसाब से तो आज के समय इतने स्टूडेंट नहीं होंगे जितने पत्नी प्रताड़ित पति हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं आगे जाके उनकी शादी होती है, जिनकी भी शादी होती है उनमें से 70-80% लोग ऐसे ही खड़े हैं। मुश्किल से 10-20% भी शादियां आज के समय सक्सेसफुल हो नहीं रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कमजोर हैं, बस एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक मन चाहिए और उसके बाद एक लगन चाहिए कि भैया करना है तो करना है, तभी कुछ होगा। अब आप देखो, जिस समय पे अतुल सुभाष वाला केस हुआ, उसके बाद उनके जो भाई हैं उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट में कितनी भीड़ पहुंची? उन्होंने कई बार अपने उससे डाला, मुझे कुछ लोगों ने भी बताया उनके जो भाई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति की जान जाने के बाद, इतना सेंसिटिव मुद्दा पूरे देश में होने के बाद, वहां पे कितनी भीड़ जमा हुई। अब आप सोचिए कि जितने लोग आप प्रताड़ित थे, सबके सब जाकर के अगर उनके भाई के साथ खड़े हो जाते तो आज माहौल क्या होता। और उसके बाद पता नहीं, हो सकता है कई लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो माहौल क्रिएट हुआ नहीं, वो भीड़ जमा हुई नहीं। तो फिर ऐसे में आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल को आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि उस न्याय को पाने के लिए आप खुद ही आगे नहीं जाना चाहते हैं। एक आदमी झंडा लेके खड़ा हुआ, इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि उसका ऐसा लॉस हुआ जिसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ वो लोग भी नहीं आए जो कि उसके भाई जैसे ही हैं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? तो आपको लगता है कि कोई खुशहाल व्यक्ति जिसे कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों से, वो झंडा लेके खड़ा होगा? आप में से ही कोई एक तो होगा जिसको झंडा लेके आगे खड़ा होना पड़ेगा, उस मूवमेंट को दिशा देनी पड़ेगी। कोई दूसरा किसी के लिए नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए नेगेटिव बोलना, नेगेटिव कमेंट्स करना, उससे ज़्यादा बेहतर है कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिवली इन चीज़ों को कैसे आप अमेंड कर सकते हो उसका रास्ता तलाशो। जब आप लाखों लाखों रुपए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगा रहे हो, तो कुछ पैसा लगा के आप अपना एक संगठन भी बना सकते हो। उस संगठन के अंदर बैठ के स्ट्रेटेजिकली सब कुछ कर भी सकते हो। यहाँ तो स्टूडेंट हैं,
आप लोग तो बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो साधन संपन्न हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? उन लोगों के पास तो फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अपना पेपर का फी भी बड़ी मुश्किल से भरते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रहे हैं, इवन कई सारे लोग तो करोड़ों के मालिक हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते? और आप में से बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, दिमाग लगा सकता है, प्रणाली बना सकता है, किस तरह से दिशा देनी है वो सोच सकता है, चीज़ों को हैंडल करना जानता है, मेच्योर एनफ है, तो क्यों नहीं? लेकिन ये सारी प्रतिभाएं होने के बावजूद आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोशिश करिए। जब स्टूडेंट कॉकरोच बन सकता है, आप भी कॉकरोच बन सकते हैं। जब वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, तो आप भी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।